प्यारे बच्चों, JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विज्ञान की बातें कक्षा 7 पाठ 5 रेशों से वस्त्र पढ़ेंगे। यह पाठ का पहला एपिसोड है जिसमें हम जानेंगे जानते हो रेशा क्या है, ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से हैं, भेड़ पालन एवं प्रजनन। तो चलिए शुरू करते हैं। छठी कक्षा में आपने जाना था कि वस्त्र रेशे से बनते हैं। आपने यह भी पढ़ा था कि रेशे पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे को पौध रेशा कहते हैं, वहीं जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशा को जांतव रेशा कहते हैं। इस पाठ में हम जांतव रेशा, ऊन और रेशम के बारे में विस्तार से जानेंगे। ऊन के रेशे यानी फाइबर भेड़, बकरी, याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। वहीं रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन के रेशे का प्रयोग स्वेटर, मफलर, मोजा, शॉल आदि ऊनी कपड़े बनाने में होता है। वहीं रेशम के रेशे का उपयोग रेशमी साड़ी, कुर्ता आदि कपड़े बनाने में किए जाते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भेड़ या बकरी के शरीर के किस भाग से फाइबर या रेशा मिलता है? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के रेशे से रेशम कैसे बनाया जाता है? तो बच्चों, इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। ऊन जांतव रेशा है जो भेड़, पहाड़ी बकरी, ऊंट, याक आदि जंतुओं के बाल से प्राप्त किया जाता है और ये सारे जंतुओं के शरीर रोएदार बालों से ढके होते हैं। पता है बच्चों क्यों? क्योंकि रोएदार बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु यानी कि हवा आसानी से भर जाती है और जैसा कि आपको पता है वायु ऊष्मा का कुचालक होती है, अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। बच्चों, ये जो रोएदार रेशे हैं इन्हीं से ऊन प्राप्त किए जाते हैं। अच्छा बच्चों, आपको क्या लगता है ऊन प्राप्त करने के लिए इन जंतुओं के शरीर के सभी प्रकार के बालों से रेशे का निर्माण किया जाता है? सोचिए सोचिए। बच्चों, हम मानव के शरीर के बाल, बाहों के बाल, सिर के बाल, दाढ़ी के बाल, अगर आप इसको छूते हैं तो अनुभव करेंगे कि इसमें कुछ अंतर होता है। कहीं पर बाल मोटे और रूखे लगते हैं तो कहीं मुलायम। हमारी ही तरह भेड़ों की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं। पहला दाढ़ी के रूखे बाल और दूसरा त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। बच्चों, ये महीन, मुलायम, कोमल बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। बच्चों, भेड़ों की कुछ नस्लों में रूखे बाल नहीं होते, केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। तो इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसे भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल होते हैं। इस प्रकार तंतु रूपी मुलायम बालों वाले भेड़ उत्पन्न करने के लिए जनकों का चयन किया जाता है और चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन यानी कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाती है। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों के विभिन्न नस्लों को पाला जाता है। आइए अब हम कुछ नस्लों के नाम को जानते हैं, उनसे प्राप्त ऊन की गुणवत्ता को देखते हैं और यह नस्ल किस राज्य में पाई जाती है इसको जानते हैं। नस्लों में आप देखिए, पहला है लोही। यह उत्तम कोटि का ऊन होता है, राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है इस नस्ल का भेड़। रामपुर बुशायर भूरी ऊन, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इसकी नस्ल पाई जाती है। नाली दर्री की ऊन राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। बाखरवाल सौलों के लिए ऊन है, यह नस्ल जम्मू और कश्मीर में मिलती है। पाटनवाड़ी हौजरी के लिए और इसकी नस्ल गुजरात में पाई जाती है। वहीं मारवाड़ी भी गुजरात में पाई जाने वाली नस्ल है और इसमें जो ऊन की गुणवत्ता है वह है मोटा ऊन ये होता है। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। बच्चों, हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों के अनेक नस्ल पाई जाते हैं और इनके बालों से प्राप्त ऊन का ही उपयोग किया जाता है। हालांकि बाजार में भेड़ के ऊन ही
ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है। तिब्बत और लद्दाख में याक पाए जाते हैं। याक के बालों से प्राप्त ऊन का उपयोग किया जाता है। वहीं बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। आपको पता है यह बकरी कहाँ पाई जाती है? अंगोरा नस्ल की बकरी से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है और यह अंगोरा बकरी हमारे देश के जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अंगोरा बकरियों की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इनके बाल से ऊन प्राप्त किए जाते हैं और इस ऊन का उपयोग शॉल बनाने में किया जाता है, जिसे पश्मीना शॉल कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है? जैसे दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले ऊंट लामा और एल्पेका के बालों से ऊन प्राप्त किया जाता है। चलिए अब एक क्रियाकलाप है। भारत के मानचित्र में उन स्थानों को चिन्हित करना है जहां वे जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त किए जाते हैं। चलिए अब हम पाठ में आगे बढ़ते हैं। रेशे से ऊन तक। बच्चों, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। तो चलिए इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। भेड़ पालन और प्रजनन। बच्चों, यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की पहाड़ियों की यात्रा करें या फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गड़ेड़िया को देखते होंगे। ये गड़ेड़िया अपने अपने भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हैं। भेड़ शाकाहारी होते हैं। वे घास एवं पत्तियां खाना पसंद करते हैं। तो जो भेड़ पालते हैं ना, वे अपने अपने भेड़ों को हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार और खली देते हैं। खली क्या होता है बच्चों? जो बीज होता है उससे जब तेल निकाल लिया जाता है तो जो बचा हुआ पदार्थ है वह खली कहलाता है। तो इस प्रकार जो पालक है यानी कि जो भेड़ पालते हैं वे हरे चारे के अतिरिक्त ये सभी चीजें अपने भेड़ को खाने के लिए देते हैं। भेड़ पालक मौसम अनुसार उनके खाने का विशेष ध्यान रखते हैं। जैसे गर्मियों में वे अपने भेड़ों को घास चराने के लिए पहाड़ियों पर ले जाते हैं। बरसात के प्रारंभ में वे अपने भेड़ों को निचले पहाड़ियां या समतल भूमि पर ले आते हैं। यहाँ उनके चरने के लिए घास उपलब्ध होती है। जाड़े में भेड़ों को घर के अंदर रखते हैं और उनके लिए पत्तियां, अनाज और सूखा चारा का इंतजाम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। लोही, रामपुर बुसियार, नाली, बाखरवाल, पाटनवाड़ी, मारवाड़ी जैसे अच्छे नस्ल वाले भेड़ों को पाला जाता है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जब पाली गई भेड़ों के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को काट लिया जाता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने पाठ के पहले एपिसोड को देखा, जिसमें हमने सीखा जानतो रेशा क्या है, ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से हैं, भेड़ पालन कैसे होता है तथा भेड़ का वर्णात्मक प्रजनन को भी समझा। तो अभी इतना ही। अगले वीडियो में हम रेशों को ऊन में संसाधित करना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।